नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। आज का काला दिवस पूरा देश भूल नहीं सकता है। ये 25 जून का काला दिवस, जहां पर मीडिया पर प्रहार किया गया, मीडिया की सेंसरशिप लागू कर दी गई थी और हम ये भी कह सकते हैं विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था। ये काला दिवस है। काला दिवस आज मनाया गया है भिवानी में। सतीश खोला जी विशेष तौर पर रेवाड़ी से पहुंचे हैं। सर, इसको लेकर के काला दिवस की अभी अभी जिक्र भी हुआ, परिवारों ने भी बताया उस पीड़ा को किस रूप में मान के चल रहे हैं। अभी आने वाले समय में ये जो भय है, जो भय की सिचुएशन थी, अभी भी निकल नहीं पा रही। क्या आप ऐसा मानते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 49वां काला दिवस इमरजेंसी का मना रहे हैं। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं भी यहाँ एक वक्ता के तौर पर आया हूँ। यहाँ जितने भुगतभोगी लोग थे, उनके भी परिवार के लोग आए, वो भी सारी बातें बताई। मैं रेवाड़ी पूरे हरियाणा में घूमता हूँ। ऐसे बहुत से कुकर्म किए कांग्रेस पार्टी ने, जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसे परिवार खत्म हो गए जिनकी शादी हुई थी और उनकी नसबंदी कर दी गई। ऐसे बेकसूर लोग जिनका कोई नज़दीक दूर दूर तक लेना नहीं था, भैंस चोरी, ऊंट चोरी के केस लगा करके उनको इमरजेंसी के समय में अंदर दिया। वो जो इमरजेंसी का काल था, वो याद दिलाने के लिए यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। आज शाम तक, अगले 2 दिन तक हम बाकी के लोगों को भी बताएंगे, पहले भी बताते आए हैं। लेकिन ये सारा जो इतिहास था इमरजेंसी का, वो कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि 2.5 साल के बाद वो सत्ता में आ गए, वो सारे इतिहास को मिटा दिया। उस इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है और वो परिवार के लोग आगे आ रहे हैं जिनके साथ ये सारी घटनाएं घटी हैं। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी के भिवानी जिले के कार्यकर्ताओं ने, जिला अध्यक्ष और सभी पूर्व जिला अध्यक्षों ने मिलकर के ये सारी रूपरेखा तैयार की है और आज हमने काला दिवस मनाया है। कांग्रेस के बड़े नेता भी बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। क्या वो इस दिवस को स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, ये तो वो बताएंगे, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता, वो चाहे किसी भी पार्टी का है, मोदी जी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करके आ रहे हैं, तो उन सबका स्वागत है। और जितने भी कार्यकर्ता आएंगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, उतना ही हमारा कुनबा बढ़ेगा। अच्छी बात है। जो लोग आ रहे हैं उनका सबका स्वागत है, बिल्कुल, मान सम्मान मिलेगा। बिल्कुल सर। श्री भगवान वशिष्ठ जी, एक सेकंड मैं इन्हें दे दूं कागजी एक सेकंड। हर्षमान जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस काला दिवस को लेकर के? पूरा भिवानी जिला इकट्ठा हुआ है इसको लेकर के। देखिए, हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में हर जिला लेवल पर आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस समय जो 1975 में 21 महीनों तक देश के विभिन्न वर्गों पर, समुदायों पर, चाहे वो आपका मीडिया वर्ग हो, चाहे सामाजिक दल हो, राजनीतिक दल हो, ऐसे अनेकों हजारों हजारों लोगों को जेलों में बंद किया गया बिना किसी कारण के, और उनको यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया। ऐसे कुछ परिवारजनों के आज सदस्य हम सब के बीच में भी आए। हमने उनका शॉल भेंट करके उनका मान सम्मान किया गया, क्योंकि देश उन लोगों का भी ऋणी है जिन्होंने जेलों में यातनाएं सह करके और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। तो आज का ये कार्यक्रम हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ मनाया, और हर साल हम ये कार्यक्रम काला दिवस के रूप में 25 जून को मनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस काला दिवस को लेकर के? जी चौहान साहब, जिस तरीके से देश की जनता सरकारें बनाती है, 1975 का वो दिन, आज 25 जून का वो आधी रात, हिंदुस्तान की जनता किस तरीके से थर्रा गई थी कांग्रेस की उस सरकार से, जिसने ना लोकतंत्र को देखा, ना कानून को देखा, ना प्रेस वार्ता को देखा, ना किसी मीडिया को देखा, ना किसी राजनेताओं को देखा। आधी रात को हमारे वो राजनेता घरों से पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी और उनको जबरदस्ती जेलों में ठोकने का कार्य था। ये केवल और केवल इंदिरा गांधी की तानाशाही की वजह से हो रहा था। तानाशाही की वजह से देश उसको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन डिक्टेटरशिप से इंदिरा गांधी इस देश पे राज करना चाहती थी। ये देश की जनता ने चाहे जेलों में रह के भी संघर्ष किया है,
पीछे हटने का काम नहीं किया है और एक दिन उस तानाशाही की सरकार को इस देश की जनता ने उखाड़ने का काम किया। कि अगली साल मुझे भी पता नहीं आप यहाँ पे मुझे मुकेश गौड़ जी बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, लेकिन अगली बार तक आपकी पेंशन जरूर बन जाएगी, ये मैं गारंटी देके जाता हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम सभी कार्यकर्ताओं को लिख करके रखना चाहिए अपने अध्यक्ष को, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष हमारी पार्टी का आईना है। मैं शंकर धूपर जी के भी कार्यकाल में, मैं नंदराम धानिया जी के भी, मैं दादरी में विजय शेखावत जी, इन सभी के कार्यकाल में आया हूँ और हम सब कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके आज ये दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह हमारी सरकार है और उस सरकार का यह है कि हमारी पुरानी सारी चीजों को सम्मान दे, यही हमारा फर्ज है। तो आज हम काला दिवस के रूप में पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में मोदी जी के आह्वान पर ये काला दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हम लोगों को बता सके, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, हम उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताएं कि ठीक है कि तुम नौजवान हो, अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, लेकिन आपके बुजुर्गों ने, आपके पुरखों ने, कांग्रेस के पुरखों ने किस तरह से जनता के ऊपर अन्याय किया, उस पर भी आपको सोच विचार जरूर करना चाहिए कि किसी दिन पुरानी ताकत आपके पास रही है। बड़ी बारीकी से उस समय के जो संस्मरण आपने अपने पूर्वजों से या पार्टी के नेताओं से सुने, हम सबके बीच में रखे और हम सबको भी जरूर ये महसूस हुआ, चाहे हमारे परिवारजन जेलों में नहीं गए, लेकिन उस समय जो जेलों में गए उनकी यातनाएं आज आपने हम सबके दिलों में जागृत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जिला अध्यक्ष श्रीमान मुकेश गौड़ जी से कि आए अपना संबोधन हम सब कार्यकर्ताओं को दें और सभी कार्यकर्ताओं उनको भी नमन करने के लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं आपके बीच में आया हूँ और इस उम्मीद के साथ कि समय समय पर हम अपने पूर्वजों को याद करते रहें और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष सभी ने मेरा यहाँ फूल मालाओं से और बुके लेकर के मेरा स्वागत किया। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ इस आशा और उम्मीद के साथ कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के भारत माता की। जो काला दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे देश में, ये भिवानी में भी मनाया जा रहा है। जो कुछ ऐसे परिवार हैं जो इस पीड़ा का भयंकर शिकार रहे हैं, परिवार याद करके भी परिवार की रूह कांप जाती है। ऐसा ही परिवार हमारे साथ है, चेतना परिवार से श्री भगवान वशिष्ठ जी। आपको याद होगा, आप शायद बच्चे थे, किस प्रकार का था, कैसा माहौल था, क्या लगा आपको, कैसा महसूस हुआ, परिवार किस पीड़ा से गुजरा, किस दौर से गुजरा, जो आज भी याद करके रूह तक कांप जाती है। राजेंद्र जी, वो समय ऐसा था कि जब साधन सीमित होते थे और सूचना तंत्र भी बहुत सीमित था। उस स्थिति के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी रात को 12 बजे, जब वो घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले जो है पुलिस डीएसपी मनोहर लाल के नेतृत्व में मेरे दादा, पिताजी और मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ गए थे। लेकिन उसकी कृपा समझो मनोहर लाल जी के कि उन्होंने जो है सुबह तक का समय दे दिया। बाद में जब जो है तय हुआ तो दादाजी ने देखा कि तो लंबे टाइम की गिरफ्तारी है। अगले दिन जब सुबह 5 बजे के आसपास उनको पुलिस ले गई और उसके बाद में सारे देश भर में 8 बजे ये सूचना जारी हुई कि भाई देश में आपातकालीन स्थिति लग गई। मैं चूंकि पुलिस ने कृपा करके मुझे गिरफ्तार नहीं किया, ये सोच के कि भाई इनके घर में रोटी कौन देगा, सबसे बड़ा पुत्र ये है। मैं उस टाइम पे नाबालिग था और मेरे लिए इन्होंने 15-16 सिपाही वहां बैठा दिए और 8.5 महीने तक जो है वो पुलिस मेरे घर पे रही। मेरी माँ के ऊपर, संतोष वशिष्ठ के ऊपर 32 केस बनाए गए थे उस समय, ताकि अखबार प्रकाशित न कर पाए। आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए परिवार को इन मेरे बाप, पिताजी और मेरे दादा दोनों को अलग अलग जेलों में रखा गया 19.5 महीने, ताकि एक हिसार जाएगा तो दूसरे के लिए अंबाला जाना पड़ता। आप ये देखो कि आर्थिक साधन कोई भी नहीं छोड़ के गया था उस समय। वो दूर दूर जाके ताकि मिलने जाएंगे तो भी मतलब आर्थिक रूप से परेशान होंगे। जब मेरे वारंट रद्द हुए हैं 8.5 महीने बाद में, 20 फरवरी 1976 को मेरे वारंट रद्द हुए थे, मुझे आज भी याद है वो।
उसी दिन शाम को उस समय के जो तत्कालीन गुंडे थे, कोई भी समझो, असामाजिक तत्व समझो, कोई भी समझो, सरकार के इशारे पर मेरे को मेरे ही गेट के ऊपर जान से मारा गया था। और प्रभु की कृपा है कि एक ऐसे शख्स ने मेरी जान उस समय बचाई जिसको हम न पुरुष मानते हैं न स्त्री मानते हैं, जिनको दूसरे संबोधन में हम हिजड़े बोलते हैं, वो हमारे घर के पास में रहा करते। उन्होंने मेरे ऊपर आके मुझको मेरी जान बचाई है। मैं आज भी उनका एहसान मानता हूं कि उन्होंने मेरी जान बचाई और 6 महीने तक मैं इलाज के अंदर रहा। अखबार निकालने के लिए भी ऐसे ही स्थिति थी कि डीपीआरओ को, उस समय के डीपीआरओ को ये निर्देश थे कि अखबार को 4 बार 5 बार बनाना पड़े ताकि इसको हर खबर को रद्द कर दिया करते कि ये जो है ये समाचार प्रकाशित करोगे तब अखबार प्रकाशित होगा। पूरा देश आज काला दिवस मना रहा है सर। 49वां साल पूरा होने को जा रहा है। उस सिचुएशन को याद करके आज भी परिवारों का रूह तक कांप जाती है। क्या कहना चाहेंगे? आपने ठीक कहा, उस दौर को जब याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। और ये आज का जो कार्यक्रम है ये इसी नाते से किया गया है कि जो लोग आप बताते हैं बार बार कि देश में आपातकाल है, देश में तानाशाही है, तो लोगों को जो कार्यकर्ता है उनको, जो छोटी उम्र के हैं, उनको बताने के लिए कि उस दौरान क्या क्या हुआ था, उस दौरान उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या ज्यादतियां की थी, क्या क्या उन्होंने कुकर्म किए थे, और लोगों को जो है 17-18 महीने तक बगैर किसी कारण के जेलों में जो डाला गया था। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के जो सांसद हैं वो कल वो संविधान की कापियां लहरा रहे थे, तो मैं ये जो है कहना चाहूँगा कि संविधान को अगर खोल करके पढ़ लेते तो ये कापियां लहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान का मिसयूज किया जा रहा है, ये कह करके आप लोगों को झूठ बोल करके आतंकित कर रहे हैं। जो आपका हमेशा से कांग्रेस पार्टी का पुराना चरित्र रहा है कि वो लोगों को झूठ बोल कर बरगला करके ही जो है उन्होंने शासन किया था। अब जो है ये चीजें नहीं चलने की। एक बार आपका जो है काठ की आंडी एक बार आपकी चढ़ गई, हमेशा नहीं चलने वाली। और आपने एक बात देखा, 42वां संविधान संशोधन तो किया ही इसलिए गया था कि जो है ऐसा आपातकाल लगाया जाए, ऐसा जो है किया जाए। उस टाइम पर जो है वो नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका, तो उन्होंने एक बात और कही थी कि न्यायपालिका अपनी सीमाएं लांघ रही है, जो लक्ष्मण रेखा है जो इन्होंने लांघ दी वो ठीक नहीं है, सुधर जाए, ऐसा जो है उन्होंने उस समय कहा। तो ये संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको डराने का, धमकाने का जो काम है कांग्रेस, वो अभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। और बार बार जो गोदी मीडिया का जिक्र करते हैं, सबको मालूम है उस समय क्या रहा। जो सरकार के खिलाफ जो बोलते थे वो पत्र तो बंद कर दिए गए, समाचार पत्र तो बंद हो गए, जो आज तक भी छपे नहीं हैं दोबारा से। और जो उनके कहने से, जो उनके अनुसार जो छपते रहे वो आज भी चल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे के सारे वैसे ही हैं पत्रकार और सारे के सारे समाचार पत्र भी वैसे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सरवाइव जो कर रहे हैं वो पता नहीं उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही होंगी। अब इनके मंच पर किशोर कुमार ने जो है गाना गाने से मना कर दिया, आपने भी कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा ये, तो उसके गाने जो है उस टाइम दूरदर्शन से बजे नहीं। तो ये जो चीजें हैं यही सब बताने के लिए आज ये पूरे देश भर में, प्रदेश भर में और जो है जिला के कार्यकर्ताओं का हमने यहाँ एक जो है ये आपातकाल काला दिवस बोल करके एक संगोष्ठी टाइप में जो ये बुलाया गया था। अलग अलग लोगों ने जो यातनाएं सही, उनका जो है संस्मरण भी आज बताए। तो वास्तव में एक जो कार्यकर्ता थे, आप थोड़ा सा शायद लेट आए, तब तक उन्होंने बताया तो वो यहाँ अपने संस्मरण सुनाते सुनाते भावुक हो गए, रोने लग गए मंच पर। तो मैं तो ये कहूँगा कि सभी को जो है ना कम से कम ऐसी बातों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, और हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि हम लोगों को भी उनको जागृत करना चाहिए।